नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली जो डूबने की कगार पर है। जगह जगह दिल्ली में सैलाब सड़कों पर उतर आया है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विस्तार से आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं 9 में 100 के साथ। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर के पार। दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे भारी। यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफे की वजह से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। सिंघू बॉर्डर पर ही रोकी गई अंतर्राज्यीय बसें। दिल्ली के सीएम आवास फिलहाल बाढ़ बारिश से सुरक्षित नजर आ रहा है। सीएम आवास से 4 किलोमीटर दूर दिल्ली डूबी। दिल्ली में बारिश से मुसीबत जारी। आईटीओ से लेकर लाल किले तक पानी पानी, लोगों का जीना दूभर। दिल्ली यमुना बाजार में हालात बदतर हैं। कमर कमर तक पानी, तैरकर सड़क पार करने को लोग मजबूर। दिल्ली में यमुना ने दिखाया विकराल रूप। बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद। सीएम केजरीवाल बोले, वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर प्लांट बंद होने से पानी की किल्लत। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का पानी। लोहा पुल के आसपास सैलाब सा नजारा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम्स ने कमर कसी। गढ़ी गांव में लोगों की मदद के लिए पहुंचे। दिल्ली पर पानी का खतरा बरकरार, कम नहीं हो रहा है यमुना का जलस्तर। निजामुद्दीन मेट्रो पुल के नजदीक जलस्तर पहुंचा। यमुना नदी के पानी से दिल्ली का कश्मीरी गेट झील बना। आसपास के इलाकों में भरा पानी। दिल्ली लाल किला पर कई जगह गले गले तक पानी। लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़। बाढ़ के पानी ने धीमी कर दी दिल्ली की रफ्तार। लाल किला इलाके में सड़कें समंदर बन गई। रिक्शे वाला आधे पानी में डूबा नजर आया। दिल्ली के पुराने किले के पास भी पहुंचा यमुना का पानी। सड़क पर जलजमाव से कई गाड़ियां फंस गई। दिल्ली सिविल लाइंस इलाके में घुसा यमुना नदी का पानी। अस्त व्यस्त जनजीवन। दिल्ली में यमुना नदी के पास 15 से ज्यादा इलाकों में पानी घुस गया। चंदगीराम अखाड़ा इलाके में कई फीट तक पानी भरा। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के पास निगमबोध घाट में पानी घुसा। घाट का एक हिस्सा जलमग्न। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। फंसे हुए लोगों को नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली। फ्लड अलर्ट की वजह से दिल्ली में कई रूट्स बदलने से भीषण जाम लग गया। सराय काले खां में कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियां फंसी रही। हरियाणा के हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बाढ़ आ गई। खतरनाक स्तर पर यमुना का जलस्तर। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़। सैलाब की वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद। यमुना नदी के मेट्रो पुल पर धीमी की गई मेट्रो ट्रेन की रफ्तार। एहतियातन इन पुलों पर अब ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। गाजियाबाद के लोनी के दर्जनों गांव में पानी घुसा। घर और खेत पानी पानी। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे से आई भीषण जाम की तस्वीर। दूर तक दिखी वाहनों की लंबी कतार। नरोड़ा बैराज से गंगा में लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से कासगंज सीमा तक पहुंच गया बाढ़ का पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कोटद्वार में नदी के तेज बहाव की वजह से मालन पुल टूटा। कोटद्वार से भाबर के बीच गाड़ियों की आवाजाही बंद। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के बाद फुल एक्शन में सरकार। सांगला में फंसे कई पर्यटकों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिमला लेकर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल के शिमला, सिरमौर के नौर में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। शिमला में भारी बारिश से लगातार धंस रही जमीन। कामली बैंक के पास 3 फीट के करीब सड़क धंसी। बाढ़ बारिश से हिमाचल में बस सेवा प्रभावित। शिमला में ही 1100 बसों के रूट पर असर पड़ा। देवभूमि में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। मोटर मार्गों को बंद किया गया। 100 से अधिक गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ बारिश, लैंडस्लाइड ने मनाली का बुरा हाल किया। कई जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा। मसूरी टिहरी बाईपास नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। मलबे के साथ कई पेड़ उखड़कर गिरे। आवाजाही बाधित।
रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे के पास चट्टान टूटने से रास्ता बंद, एक गाड़ी की चपेट में आ गई, सवार घायल। बटकोट में रास्ते तबाह होने से लोगों की जान पर संकट, जान जोखिम में डालकर चट्टानों के रास्तों से गुजर रहे लोग। उत्तराखंड चमोली में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, डूब गए रास्ते, क्रेन की मदद से लोगों को रास्ता पार कराया गया। उत्तरकाशी में नदियों के उफान से बर्बादी, सेब के बाग में पानी घुसा, एक घर लहरों में बह गया। शिमला में भारी बारिश के बाद कई जगह जमीन धंस गई, इमारतों के गिरने का खतरा मंडराया। उत्तराखंड के गढ़वाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, नदियों के पानी का लेवल बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर चट्टान टूटकर गिरी, आवाजाही ठप। हिमाचल चंद्रताल में अब तक 25 से ज्यादा सैलानियों का रेस्क्यू किया गया, सेना आईटीबीपी हेलीकॉप्टर से चला रहे हैं अभियान। पंजाब के फिरोजपुर में सतलज नदी की लहरों में बह गया पुल, 20 गांव से सड़क रास्ता कटा। असम में हो रही भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, निचले इलाकों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला, अंबाला में हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों को भेजी जा रही राहत किट, अलग अलग जगहों पर तैयार 5 सेंटर पर अब तक 23,000 के करीब किट तैयार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर, कानपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ से नुकसान के आकलन का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जोरदार बारिश से उफान पर गंगा नदी, सड़कें तालाब बनी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा, राजघाट के आसपास बनी दुकानों में घुसा पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप, कटान की वजह से एक स्कूल नदी में समा गया। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी का पानी बढ़ा, लुधियाना हिसार नेशनल हाईवे डूबा। व्यास नदी में भयंकर बाढ़ की वजह से मनाली से लेह जाने वाली सड़क जगह जगह से टूटी, यहां से होकर जाने वाले ट्रक ड्राइवर एक हफ्ते से फंसे हुए हैं। पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत, प्रशासन का दावा लाठीचार्ज से मौत नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, विजय की मौत की जिम्मेदार नीतीश तेजस्वी सरकार, नीतीश को देना चाहिए इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विजय सिंह की मौत को बताया राजनीतिक हत्या, बोले विजय की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी के हंगामे को स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बताया लोकतंत्र की हत्या, बीजेपी नेताओं ने लगाए चाचा भतीजा चोर के नारे। दिल्ली पहुंचा महाराष्ट्र का पावर गेम, अजीत पवार की अमित शाह से मुलाकात के बाद विभागों का बंटवारा तय होने का दावा, अजीत गुट को मिल सकता है वित्त मंत्रालय। मंत्रालय को लेकर अजीत और शिंदे गुट में छिड़ सकता है महाभारत, शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत बोले हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कांग्रेस का नया पैतरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, बोले इस्तीफा दिया नहीं है, ले लिया गया है। 1931 डोगरा शासन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने गए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के काफिले को सुरक्षा बलों ने रोका, उमर बोले हमारे भविष्य को ज्यादा बर्बाद नहीं कर पाएंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी किया गया नजरबंद, बोली सरकार सामान्य स्थिति का दावा करती है लेकिन मुझे श्रद्धांजलि देने नहीं जाने दिया गया। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 6 साल में 6 लाख लोगों को दिया रोजगार, कोरोना के बीच भी 55,000 को सरकारी नौकरी दी। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, 3 दिन से ज्यादा कोई फाइल टेबल पर नहीं रुकनी चाहिए। फ्रांस यूएई के दौरे के लिए पेरिस पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ वॉर्न ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पेरिस के जिस होटल में ठहरे पीएम मोदी, वहां लगा भारतीयों का जमावड़ा, भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा इलाका। कल फ्रांस के बैस्टिल डे कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम, राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी के लिए एलसी पैलेस में करेंगे डिनर होस्ट, फ्रांस के बाद यूएई जाएंगे पीएम मोदी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहुंचे मंदिर, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों ने प्रार्थना की। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा मिशन चंद्रयान 3। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने चंद्रयान 3 को लेकर कहा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा चंद्रयान 3। भारत की सैन्य ताकत में होगा इजाफा, 26 रफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने के लिए डिफेंस काउंसिल ने लगा दी है मोहर।
पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा 5वीं पास महिला इंग्लिश और हिंदी में बात कर रही है, एजेंसियों को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट गैलेक्सी प्लाजा में लगी भीषण आग। आग से बचने के लिए लोगों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, कई घायल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा की गैलेक्सी प्लाजा में लगी आग पर संज्ञान लिया, घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था के आदेश दिए। भोपाल में कर्ज से परेशान परिवार ने मौत को गले लगाया। 2 बच्चों को जहर देने के बाद पति पत्नी फांसी के फंदे से झूल गए। दिल्ली के अलीपुर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर, 4 की मौत, 10 लोग घायल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 2 समुदायों के बीच जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 2 भाइयों की मौत। बिहार के हाजीपुर में लूट के इरादे से लुटेरों से भिड़ गया व्यापारी, हथियारबंद लुटेरे व्यापारी के आगे हुए पस्त। यूपी के झांसी की बड़ी सब्जी मंडी में टमाटर की बिक्री के लिए खोला गया सरकारी काउंटर। इस काउंटर पर 75 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। हरियाणा के अंबाला में बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से 10 गुना कीमत पर सब्जियां बिक रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।